Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हम जो मेथड सीखने जा रहे हैं दैट इज़ सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड देखा और प्रोसीजर में हमने देखा था कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसको हम डायरेक्ट इक्वालिटी में लिखकर और फिर ग्राफ के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, लेट्स हैव अ लुक। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन टू यू दैट मैक्सिमम z, ये ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन हमें गिवन है 9x प्लस 6y सब्जेक्ट टू, तो कॉन्स्टेंट्स गिवन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 for x y greater than equal to 0. So we have to find the solution of given linear programming problem with the help of simplex method. Okay. अब स्टेप नंबर 1 क्या रहता है कि सबसे पहले आपका टारगेट रहता है जो ये एलपीपी गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि लेस देन या ग्रेटर देन जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हमें इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पर एज यू कैन सी बोथ इनइक्वालिटीज़ आर लेस देन, तो यहाँ हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे and let introduce two slack variables, it is s1 and s2। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे आप यहाँ पर दो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस s1 एंड दिस इज इक्वल टू 8। ओके, एंड देन 3x प्लस 2y प्लस s2 दिस इज इक्वल टू 12। S1 S2 दो स्लैक वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो जो आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है उसमें भी ये स्लैक या सरप्लस जो भी वेरिएबल आप कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ करेंगे वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने हैं और कोफिशिएंट 0 के साथ आपने लेना है। लाइक ओरिजिनल फंक्शन वॉज 9x प्लस 6y, सो बिकॉज मैंने यहाँ दो स्लैक वेरिएबल यूज़ किए हैं तो वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं हमने अपने ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ 0 कोफिशिएंट, सो आई कैन राइट इट 0s1 प्लस 0s2। ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने गिवन एलपीपी को। गॉट इट। अब यहाँ से अगर मैं x और y को इक्वल टू 0 रखती हूँ, ये स्टेप आपको लेना है कभी भी आप सिंप्लेक्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले जितने आपको वेरिएबल गिवन थे ओरिजिनल स्टेटमेंट में लाइक x एंड y, टू वेरिएबल्स आर हियर, सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 0। तो जिसको हम 0 रखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, दिस इज नोन एज नॉन बेसिक वेरिएबल। अब जैसे ही मैं x और y को 0 रख रही हूँ, s1 और s2 की वैल्यू मिल जाएगी। s1 इज 8 एंड S2 इज 12, तो ये बेसिक वेरिएबल है विथ बेसिक सॉल्यूशन। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर सिंप्लेक्स मेथड। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, वट एवर द LPP इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ कीजिए और बेसिक सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अब देखते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे फॉर्म करनी है। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल 1 पर हम काम कर रहे हैं। अब ध्यान से एक बार देखिए, बिकॉज टेबल तो नेक्स्ट स्टेप में भी सेम ही फॉर्म होगी। कौन सी वैल्यूज़ कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, यू नीड टू पे अटेंशन फॉर दैट वन। सबसे पहले अगर मैं CJ की बात करूँ, CJ स्टैंड्स फॉर द कोफिशिएंट्स। कहाँ के कोफिशिएंट, जो आपने ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, x, y, s1, s2, 4 वेरिएबल हैं। ये आपने रो में लिखने हैं, ये एरो यहाँ दिया है। तो 4 वेरिएबल हैं x, y, s1, s2। CJ स्टैंड्स फॉर द कोफिशिएंट विच इज 9, 6, 0, 0। सो 9, 6, 0 एंड 0। ओके, अब यही CJ मैंने नीचे भी लिखा है कॉलम की तरफ, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट देने हैं। और बेसिक कौन से थे हमारे पास, S1 एंड S2। तो बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है, 0 एंड 0। ये तो हर सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे फिक्स रहेगा कि कॉलम में 0 0 आएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो कोफिशिएंट जो है वो 0 0 है फॉर बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक वेरिएबल जो आपने ये कैलकुलेट किए हैं लाइक S1 S2, ये कॉलम में डालिए, इनका सॉल्यूशन 8 12। इज इट क्लियर। आपने रो लिया, फर्स्ट कॉलम में आपने कोफिशिएंट पुट किए हैं किसके, बेसिक सॉल्यूशन के, बेसिक वेरिएबल के। बेसिक वेरिएबल का नेम दिया, बेसिक सॉल्यूशन पुट किया। ओके,
अब आ जाते हैं जो आपने एक्स वाई S1 S2 ये वेरिएबल लिखे हुए थे, अब कॉन्स्टेंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कॉफिशिएंट है, x का 1, y का 2, S1 का 1 और S2 नहीं है मतलब 0। सो 1 2 1 0। सिमिलरली 3 2 3 2, S1 मिसिंग है सो उसका 0 और S2 का 1। तो ये जो हमने टेबल अभी इंटरनली कंस्ट्रक्ट की है ये सारी इस गिवन इंफॉर्मेशन से ली है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, पहले ये नीचे की रो आपने लेनी है, ये लास्ट कॉलम बाद में फॉर्म हुआ है। तो जेड जे का क्या मतलब है यहाँ पर, सी आई हैव रिटन इट हेयर, जेड जे मीन्स सी जे, ये जो आपने कॉलम लिया था, इनटू ईच कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आपने प्रोडक्ट लेनी है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम था हमारे पास, दिस वन, ओके, इसकी प्रोडक्ट लेनी है फ्रॉम ईच कॉलम, और कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, लाइक 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 12, सो आंसर विल बी 0। सिमिलरली 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, आंसर विल बी 0। तो फर्स्ट टेबल में तो भाई जेड जे की वट एवर एंट्रीज विल बी देयर इक्वल टू 0 ऑल, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट टेबल में जो सी जे का कॉलम है वो तो 0 है, तो प्रोडक्ट भी सारी 0 आ जाएगी। ओके, उसके बाद लेना है सी जे माइनस जेड जे, ये जो ऊपर रो में थे सी जे की वैल्यू माइनस जेड जे, तो जेड ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लिए तो सी जे है नहीं, सो 9 माइनस 0, 6 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये एलिमेंट आपको हमेशा फर्स्ट टेबल में यही एज इट इज़ मिलेगा, बिकॉज यहाँ तो आंसर 0 होगा। ओके, अब इसके बाद जो ये सी जे माइनस जेड जे की एंट्रीज आई हैं, यहाँ से आपने मैक्सिमम पॉजिटिव एलिमेंट को मार्क करना है। सो इट वॉज 9, उस एलिमेंट के कॉलम को हम कहेंगे की कॉलम। ओके, अब ये जो की कॉलम मिला है, इस की कॉलम को आपने लेना है बेसिक सॉल्यूशन के साथ और इनकी डिवीजन देनी है। सो रेशो आपको मिल जाएगा बेसिक सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय जो भी की कॉलम था, हमारे केस में है 8/1, सो 8, 12/3, 4। यहाँ से मिनिमम पॉजिटिव मार्क कीजिए, वो आपकी कहलाएगी की रो। जहाँ पर ये की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट कहलाएगा की एलिमेंट। नाउ द फर्स्ट टेबल इज डन। ओके, अब इसके बाद का क्या काम है, जो आपने की एलिमेंट फाइंड किया है उसे 1 में कन्वर्ट करना है। इफ इट इज ऑलरेडी 1 देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी ऑपरेशन, बट अगर ये 1 नहीं है देन फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर एम रहेगा कि जो भी की एलिमेंट था उसको 1 में कन्वर्ट करना। अब प्रोसीजर क्या रहता है, की एलिमेंट से उस पर्टिकुलर रो को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं 3 से इस पूरी रो को डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ जो की एलिमेंट की वैल्यू 3 थी, 3/3 दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ कन्वर्ट की एलिमेंट इनटू 1 बाय डिवाइडिंग द होल की रो बाय द की एलिमेंट। तो आपने सबसे पहला ये स्टेप करना है, एंड पेपर में ये सब नहीं लिखना आपने, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिखा है। ये सारा काम आप रफली करते हैं, टेबल बनाई, उसके बाद नेक्स्ट टेबल पर आ जाएंगे। नेक्स्ट टेबल के लिए सबसे पहली जो हमें रो मिलेगी वो की रो के ही एलिमेंट मिलेंगे। ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमें करना क्या है, उस की एलिमेंट से पूरी की रो को डिवाइड कर देना है। तो जब आप की एलिमेंट से पूरी की रो को डिवाइड कर रहे हैं, देखिए तो न्यू की रो मिल जाएगी। इट इज़ 12, क्या था देखिए 12 3 2 0 1, 12 3 2 0 1, एंड कंप्लीट रो इज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, सो न्यू की रो इज 4 1 2/3 0 1/3। ओके, अब हमें इसकी हेल्प से अपने नेक्स्ट टेबल की बिगिनिंग करनी है। तो नेक्स्ट टेबल में भी जो ये कंटेंट है सी जे बेसिक वेरिएबल, ये तो सेम रहता है। तो आप देखिए सिंप्लेक्स टेबल 2 पर हम पहुंच रहे हैं। तो सी जे सेम रहेगा, बेसिक वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन तो सारी सेम रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बिगिनिंग कहाँ से होगी। जो आपने ये न्यू की रो फाइंड की थी, तो कौन से नंबर पर थी, सेकंड नंबर पर, तो पहले इसी को लिख लेना है। ओके, क्या रो बनी थी हमारे पास, इट वॉज 4 1 2/3 0 1/3, सो इट इज 4 1 2/3 0 1/3। गॉट इट।
अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें पॉइंट ध्यान में देना है, ये जो आपको की रो मिली थी, इसके सामने जो ये वेरिएबल पड़ा होता है ना, इसको हम बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल। की रो में जो वेरिएबल होता है वो क्या है, आउटगोइंग, मतलब ये अगली टेबल में चला जाएगा, इसका रोल खत्म। और जो की कॉलम में वेरिएबल मिला वो है लाइक यहाँ x, उसको बोलेंगे इनकमिंग वेरिएबल। इट मीन्स इस S2 का रोल खत्म और इसकी जगह किसका काम शुरू है, x का। तो यहाँ मैं x सब्सटीट्यूट करूँगी नेक्स्ट टेबल में। तो जब मैं x के कॉफिशेंट की बात करूँगी वो कितना है, 9। तो ये जो कॉफिशेंट था अब ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, 9 से। सो मैंने नेक्स्ट टेबल में S2 की जगह x को इंट्रोड्यूस किया है और उसका कॉफिशेंट 9 सब्सटीट्यूट किया है। तो ये कंप्लीट आपको न्यू रो मिल गई है सेकंड टेबल की। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फर्स्ट रो में क्या करना है फिर हमें। अभी फर्स्ट रो मैंने कैसे लिखी है यहाँ पर, तो फर्स्ट रो के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, जो भी आपकी ओल्ड रो थी, देखिए हमारे पास ना की एलिमेंट के दो रोल होते हैं। पहला रोल होता है कि उसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो पूरी रो को हमने डिवाइड किया की एलिमेंट से और 1 में कन्वर्ट कर दिया उस की एलिमेंट को। दूसरा रोल क्या है, इस की एलिमेंट के ऊपर या नीचे अगर कोई रो है तो उस एलिमेंट को जो इसके ऊपर या नीचे है उसको 0 कन्वर्ट करना है आपने। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर 1 है तो इसे 0 में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, आपने लिखनी है ओल्ड रो। ओल्ड रो कितनी थी, 8 1 2 1 0। ओके, किस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना था, इस 1 को जो की एलिमेंट के ऊपर था। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर 1, इसको मार्क कर लिया है। अब आपने माइनस न्यू की रो विद रिक्वायर्ड मल्टीपल। न्यू की रो ये हमें मिली थी, ये अपोन में लिखिए। रिक्वायर्ड मल्टीपल मतलब जिसकी हेल्प से आप इसको 0 कर सके। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई मतलब इटसेल्फ ही रखना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सपोज यहाँ पर 5 होता है ना, तो रिक्वायर्ड मल्टीपल क्या रहता, 5। मैं 5 से मल्टीप्लाई करती तो ये 5 - 5 0 होता। गॉट इट। सो रिक्वायर्ड मल्टीपल मीन्स मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए जिस मल्टीपल की रिक्वायरमेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। 8 - 4 1 - 1 2 - 2/3 1 - 0 एंड 0 - 1/3। तो ये आपको मिल गई है नेक्स्ट रो जो हमें नेक्स्ट अपनी टेबल में चाहिए थी। टेबल की ये सारी रो कंप्लीट हो गई है। अब अगला प्रोसीजर आपको पता ही है, वापस से सेम प्रोसीजर। ZJ क्या है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय ईच कॉलम। ओके, अब यहाँ पर चेंजेस आएगा बिकॉज यहाँ कोफिशिएंट 0 की जगह अब 9 मिल चुका है। 0 × 4 + 9 × 4 36। तो फर्स्ट रो तो 0 ही मल्टीपल देगा हमेशा। 9 से सेकंड को करके सीधा आंसर लिख देते हैं, दिस इज 9। 3 3 = 9, तो 3 × 2 6, दिस इज 0, दिस इज 3। अगला स्टेप CJ - ZJ, तो ये है 9 - 9 0, 6 - 6 0, दिस इज 0, दिस इज -3। ये हमें मिल गया है CJ - ZJ। अब आप कहेंगे रेशो पर काम करना है। देखिए रेशो पर काम करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है बिकॉज अब हमें और टेबल कंस्ट्रक्ट ही नहीं करनी है। जब हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग जो फंक्शन था, दैट ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन अगर मैक्सिमम है हमारे पास, तो जो सिंप्लेक्स टेबल में अगर CJ - ZJ की वैल्यूज़ लेस देन या इक्वल टू 0 मिल जाएं, ऑल वैल्यूज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 टू स्टॉप द प्रोसीजर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू या तो 0 मिली है या नेगेटिव मिली है, इट मीन्स मुझे इसके आगे कोई काम अभी नहीं करना है, यहीं से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, आपको बेसिक वेरिएबल में जहाँ x और y मिले हैं आप उसको मार्क कर लीजिए, दिस इज x और उसका सॉल्यूशन है 4। तो आई विल से जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, x = 4। बिकॉज मुझे यहाँ पर y नहीं मिला है, इट मीन्स y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो जो मिसिंग वेरिएबल है टेबल के बेसिक वेरिएबल में लास्ट जहाँ आपने स्टॉप किया है वो मिसिंग वेरिएबल 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, बात आती है व्हाट विल बी z विल बी इक्वल टू जो ये z के सामने वैल्यू है 36। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। हमारा जो स्टेटमेंट था दैट वाज मैक्सिमम z फाइंड करना है इस इक्वेशन 9x + 6y में।
है ना, कि मैक्सिमम कहाँ तक अटेन कर पा रहा है। तो हमें पता लगा भाई मैक्सिमम z फॉर 9x प्लस 6y क्या वैल्यू मिल रही है एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। तो 9 इंटू 4 36। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, टेबल से। ओके, सो दिस इज द सिंप्लेक्स मेथड टू सोल्व LPP